हाँ तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत। चैनल जल्दी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम द ग्रेट लीडर सीरीज़ का 4th पार्ट लेकर आए हैं, जहाँ पे हम बताएंगे कैसे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और कैसे मराठाओं का परिवर्तन, भाग्य परिवर्तन स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के वीडियो पे। और अब तक आपने अगर द ग्रेट लीडर सीरीज के तीनों पार्ट नहीं देखे होंगे तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो इस वजह से जिसने भी उस पार्ट को मिस किया होगा और सीधे इस वीडियो को देखने आए होंगे, तो आपको जो स्टार्टिंग की जो हिस्ट्री है वो भी जाननी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ज़रूर चाहिए और पहले 3 पार्ट्स को भी चेकआउट कीजिए। और अब हम चलते हैं आज के वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 1629 में कैसे शहाजी राजे भोसले ने आदिल शाही छोड़ी और उन्होंने ज्वाइन की वापस निज़ाम शाही। लेकिन आदिल शाही ने जो उन्हें पुणे और सूबे की जहागीर दी थी वो उन्होंने निज़ाम शाही में ले गए और उन्होंने बोला कि ये जहागीर हम नहीं देंगे। तो मुरार जगदेव नामक आदिल शाही सरदार, जो कि हिंदू ही सरदार थे और बेहतरीन सरदार थे, काफ़ी पराक्रमी सरदार थे, वो वापस आए पुणे और सूबे के जहागीर में और उन्होंने पूरी तरह से उस जहागीर को ध्वस्त कर दिया। यानी जो अब पुणे अभी है वो पुणे, वहाँ पे उसकी जो दशा थी जो पहले की, इतनी ख़राब कर दी, जला दिया गया। वहाँ के एक एक गांव, शहर, एक एक घर, वहाँ की बस्तियाँ पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद पुणे के इस हालत के बाद 1630 के आते आते निज़ाम शाह में लखुजी जादव राव भी ज्वाइन कर चुके थे। यानी कि जो भोसले जादव का कॉन्फ्लिक्ट था अब वो वापस आ चुका था, क्योंकि एक ही शाही में, एक ही बादशाही के अंदर दोनों सरदार थे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है, 1630 का स्टार्टिंग का महीना आता है। उससे पहले माफ़ कीजिए, दिसंबर 1629 यानी 1630 एंटर ही होने वाला होता है, तब ही शहजाद बादशाह मुर्तज़ा का जो जन्मदिन होता है वो सेलिब्रेट करने वाले होते हैं और एक बहुत बड़ी समारोह का आयोजन किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक प्रपंच और एक षड्यंत्र रचा जाता है जाधवों के खिलाफ निज़ाम शाही में। इसका एक्चुअल रीज़न तो अभी तक नहीं कंफर्म है कि वो लोग क्या करना चाहते थे जो सरदार थे, लेकिन शायद लखुजी जादव राव के बढ़ते प्रभाव के कारण निज़ाम शाही ने ये निर्णय लिया था। तो मुर्तज़ा के वो दरबार में जाधवों को आमंत्रित करते हैं पहले, स्पेशली खास सरदारों के रूप में। जाधव के जो मेन सरदार थे यानी लखुजी जादव राव, उनके साथ उनके जो बेटे थे वो सब उस समारोह में आमंत्रित होते हैं, खास समारोह में। और जब वो जाते हैं तब अचानक से तलवारें निकाली जाती है और निज़ाम शाही के जो भी सैनिक होते हैं वो जादवों को काट डालते हैं, यानी जादवों को मार दिया जाता है। जादवों को मारने की एक बेहतरीन चाल यहाँ पर रची जाती है निज़ाम शाही में। उसके बाद आप सभी को पता ही होगा कि जिजामाता जो थी वो लखुजी जादव राव की बेटी थी, जो कि मैंने लास्ट जो सेकंड पार्ट में कवर कर दिया था, भोसले जादवों के पूरे कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी बता दी थी। तो जिजामाता उनकी माता थी, उस वजह से जिजामाता जो है जिजामाता जो जादवों की बेटी थी, पूरी तरह से उनको धक्का लग जाता है, क्योंकि उनके पिता, जाहिर सी बात है, उनके पिता का मृत्यु हुआ था और तभी वो माँ बनने के बड़े करीब भी थी। तो फ्रेंड्स, अकस्मात धक्के के वजह से वो काफ़ी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उदास हो जाती है पूरी तरह से। और तभी एक खबर और आती है कि महाबत खान, जो कि आदिल शाही सरदार होते हैं, आदिल शाही सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के आदेश पर वो भोसलों को पूरी तरह से तोड़ने फोड़ने के लिए निकलता है और भोसलों की एक और कुलवधू उमाबाई को नदी में नहाते समय उनको भगाया जाता है, भगा कर लेकर आते हैं महाबत खान। और पहले ये रिवाज चलता था कि जो मुसलमान सरदार थे जो कि बाहर से आए थे, हमारी बहनों, बेटियों को और पत्नियों को ले जाकर भगा कर ले जाते थे।
तो फ्रेंड्स, इतने बड़े पैमाने में इतने बड़े मराठी कुल के सरदारों के कुल को आदिल शाह ने हर्ट किया, उसके बाद सारी कहानी जो है पूरी तरह से पलट जाती है और भोसले का द्वेष आदिल शाह के खिलाफ भड़क जाता है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 1630 के स्टार्ट में फर्स्ट मंथ में ही निज़ाम शाही का अस्त होने का लगभग प्रेडिक्शन होती है, क्योंकि शहजादे मुर्तज़ा के बाद जो मलिक अंबर हैं, उनके पुत्र अफजल अंबर पूरी तरह से कंट्रोल ले लेते हैं और वो मुग़लों के साथ रहते हैं। तो वो निज़ाम शाही का पूरी तरह से कंट्रोल ले लेते हैं और वो मुग़लों के साथ मिले होते हैं ताकि मुग़ल निज़ाम शाही को अस्त कर दे। तो उस वजह से निज़ाम शाही के अस्त के लिए अफजल कुछ बिना युद्ध के तरकीब लगाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ शहाजी राजे भोसले बहुत ही स्मार्ट होते हैं डिप्लोमेटिकली, जैसे मैंने आपको बोला बड़े करेक्ट इंसान थे। उन्होंने अफजल को हटाया और अब निज़ाम शाही के सूत्र अपने हाथ में लिए और निज़ाम शाही के एक छोटे से बालक को उन्होंने गद्दी में बिठाया और सुल्तान घोषित कर दिया। निज़ाम शाही सुल्तान और निज़ाम शाही सरदार का राजधानी मुग़लों ने जीती 1630 के फरवरी के स्टार्ट में। और तब आदिल शाही भी दक्षिण में काफ़ी अच्छा कंट्रोल ले रही थी धीरे धीरे। लेकिन वापस दौलताबाद को यहाँ पे वापस खींचने का, वापस लेने की यहाँ जंग चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिजामाता, जो कि काफ़ी नाराज़ थी, हताश थी अपने पिता के मृत्यु के वजह से, उनके जो आसपास के सगे संबंध, मतलब वहाँ पे वो विश्वासराव भोसले के घर में थी। उनकी जो खासकर एक फ्रेंड थी वो लक्ष्मीबाई भोसले, जो कि विश्वासराव भोसले की बीवी हुआ करती थी। तो वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उस वजह से उन्होंने जिजामाता को कन्विंस किया कि आप अभी जो पास्ट में हुआ है उसे छोड़िए, जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में सोचिए, आपके जो बालक है उस पर ध्यान दीजिए और अपने आप को थोड़ा खुश कीजिए, नहीं तो जो आने वाला बालक है उसकी लाइफ जो है ख़राब हो सकती है। तो इस अनस्टेबल सिचुएशन में रेन था ही नहीं, यानी पानी की कमी थी, अकाल पानी का था महाराष्ट्र में और उस डेक्कन के रीजन में, क्योंकि दुष्काल फैला हुआ था और उस वजह से फसल नहीं हो रही थी, उस वजह से खाना यानी बहुत कुछ था, लोग भूखे मर रहे थे और लोग तो इंसान तक को खाने के लिए मजबूर हो गए थे। सोना चांदी कोई कुछ नहीं पूछता था, लेकिन लोगों को चाहिए था खाना। तो खाने के लिए लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन भी बन चुके थे। इस वजह से जो डेक्कन का सिचुएशन था दिन ब दिन ख़राब होते जाता था। यहीं इसी बीच 19 फरवरी 1630 को एक बहुत बड़ा हादसा होता है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जन्म होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना और नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना और पहले 3 पार्ट्स भी देख लेना ताकि आपको ये पूरी स्टोरी क्लियर और क्लिस्टर हो जाए। और इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट का भी वेट ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।